4 विधायकों को निलंबित किया है, उसमें से एक आप भी शामिल है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्या लगता है? भ्रष्टाचार, ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। जब से हेमंत जी की सरकार बनी है, सरकार और सरकार के मंत्री पूरी तरह भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि जेल चले गए, करोड़ों रुपये पकड़े गए उनके यहाँ। उनके प्रेस सलाहकार पर ईडी ने सम्मन जारी कर दिया है। अब ये मुद्दा को जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीकर साहब को नागवार गुजरा, और जिस तरह से 4 माननीय विधायकों को हम लोगों को सस्पेंड किया है, ऐसा कोई भी कुकृत्य हम लोगों ने, आप सदन के फुटेज को निकाल के देख लें, आप कोई ऐसा मर्यादित टिप्पणी हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ नारा लगा रहे थे, सरकार भ्रष्ट, सरकार इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन सरकार इस्तीफा दो, हेमंत सरकार के भ्रष्ट मंत्री इस्तीफा दो। यही तो हम लोग मांग कर रहे थे। ये मांग तो हम लोग बाहर भी किए, भीतर में भी किए। उसके बाद आप सस्पेंड करते हो तो कहीं ना कहीं ये महामहिम स्पीकर झारखंड मुक्ति मोर्चा एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और इनके आका के, इनके राजा के, इनके मुख्यमंत्री के विरुद्ध में ये सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई इन्होंने किया इनके विरुद्ध में, स्पीकर के विरुद्ध में। कल से हम लोग अटल जी के जो प्रतिमा के सामने वो धरना पर बैठेंगे। 4 विधायक, जिसमें से आप भी मौजूद हैं, आपको भी सदन से निलंबित कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? क्या है? देखिए, ये सस्पेंशन गैर वाजिब के तरीके से किया। कोई ऐसा कुकृत होता जो सस्पेंशन के लायक था तो हम लोग भी उसमें सुधार करते और आगे सुधार करके भविष्य में हम सदन के अंदर आते। लेकिन विपक्ष के विधायक होने के नाते हमारा भी दायित्व और कर्तव्य है जो जनता विपक्ष से उम्मीद करती है। हम उन सवालों को लेकर के सदन में गए थे, मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे थे भ्रष्टाचार के सवाल पर, जो वो घिरे हुए हैं, उनका ओएसडी घिरे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि घिरे हुए हैं, उनकी राइट हैंड पूजा सिंघल जी 1.5 महीना से जेल में चक्की पीस रही हैं। तो उसका सवाल का जवाब हम मांग रहे थे। तो वो लोग बंदूक से शासन चलाना चाहते हैं। वकील ने पीआईएल किया, कल 50 लाख रुपए देकर के उनको धरवा दिया। विधायक उनका विरोध किए राष्ट्रपति चुनाव में, उनको उन्होंने जेल भेजवा दिया। हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों को सस्पेंड करा दे रहे हैं। तो बंदूक से अगर लोकतंत्र और विधानसभा चलाना चाहिएगा तो चलने वाला नहीं। तो आप अब क्या कुछ करने वाले हैं? आप नहीं बंद करा सकते। अब आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? हम लोग तो जो करने वाले हैं आने वाला समय में देखते जाइए क्या क्या होता है। ये विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे। जैसे कांग्रेस का हश्र हुआ है लोकसभा में कि कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका में नहीं है, आने वाला समय में हेमंत जी का भी वही हाल होगा कि वो विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। कांग्रेस के 3 विधायकों पे क्या कहेंगे? वो यहाँ के सम्मानित विधायक थे, अंदरूनी लड़ाई में फंस गए। आलमगीर आलम साहब ने ऐसा पचड़ा मारा कि बेचारा इरफान को बर्बाद कर दिया। और साथ में एक क्रिश्चियन नए विधायक जिनका संभावना था मंत्री बनने का, उनको भी बर्बाद कर दिया। साथ में एक आदिवासी विधायक जिनका मंत्री बनने का संभावना था, उनका भी कैरियर चौपट कर दिया। तो ये आलमगीर आलम साहब तो दूसरे खुदा बन गए हैं इस झारखंड में। भाजपा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाने वाली है, इस पे क्या कहें? हम ऑपरेशन तो चला रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जमीन में चल रहा है, जनता के बीच में चल रहा है। और ऑपरेशन तो हम ऐसा करेंगे कि सरकार का पोस्टमार्टम होगा राजनीतिक रूप से, ये हमें बताना चाहता हूं। जब चुनाव में ये जाएंगे तो 5 सीट भी जीत करके नहीं आएंगे। ऐसा ऑपरेशन लोटस हम लोगों का चल रहा है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है भानु प्रताप शाही का? इनका कहना है कि अगर हम जो बातों को उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो इस तरीके से हमारे साथ हालात होते हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि ये सभी चीज़ें कहाँ जाने वाली है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।